और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पुराने वीडियो का थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। एक्चुअली हमने एक चैनल बनाया है क्लाउड फॉर डेव। इस चैनल को स्पेसिफिकली हमने डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स को डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ मर्जअप करके देखेंगे, मीन्स टेक्नोलॉजी के साथ मर्जअप करके देखेंगे, जैसे डॉट नेट, जावा, पाइथन, नोड जेएस और भी जितने भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं उनके साथ। तो पर्टिकुलरली अभी तक हमने दो सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें हमने एज्योर वेब ऐप को कवर किया है और स्टोरेज अकाउंट जो है हमारा करेंटली चल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये एक्चुअल में वेब ऐप के लिए हमने बनाया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करना चाहते हैं कि एक रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन को आप एज्योर ऐप सर्विस में कैसे होस्ट कर सकते हैं यूजिंग अ CI/CD पाइपलाइन। मीन्स ये ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट होगा। अगर आप CI/CD पाइपलाइन के बारे में नहीं जानते तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डॉट नेट एप्लीकेशन को एज्योर ऐप में डिप्लॉय करके CI/CD पाइपलाइन का सेटअप करके दिखाया है। तो एक्चुअली एज्योर ऐप में एक स्टैटिक ऐप करके ऑप्शन होता है, हम उसके थ्रू इसको करने वाले हैं। तो इस पूरे प्रैक्टिकल में जो प्री रिक्विजिट है वो मैं कवर कर देता हूँ। पहले आपको VS कोड चाहिए ताकि एक कोड एडिटर हो जिसमें हम कोडिंग्स कर सकें। इसमें ज़्यादा कोडिंग करने वाले हैं नहीं, हम छोटा सा चेंज बस करके देखेंगे एप्लीकेशन में। आपको एक एज्योर पोर्टल चाहिए ताकि आप ऐप सर्विस क्रिएट कर सकें। आपको गिटहब अकाउंट चाहिए ताकि आप कोड को पुश कर सकें और CI/CD पाइपलाइन के लिए कोड को हम वहाँ से ले सकें। आपको Node.js एंड npm इंस्टॉल करके भी चाहिए आपके सिस्टम में ताकि आप रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं एक रिएक्ट एप्लीकेशन को हम बनाएंगे यूजिंग दी npx रिएक्ट कमांड, और उसको हम टेस्ट करेंगे लोकल मशीन में। उसके बाद हम उसको गिटहब में पुश करेंगे। गिटहब में पुश करने के बाद फिर हम एक वेब ऐप को कॉन्फ़िगर करेंगे और उस वेब ऐप के अंदर हम CI/CD पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट हो। जो भी आप चेंजेस गिट में पुश करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो, और हम उसमें कुछ चेंजेस करके देखेंगे और उस CI/CD पाइपलाइन को पूरा टेस्ट करेंगे कि वो एक्चुअल में चल रहा है कि नहीं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारा प्रैक्टिकल है इस वीडियो में। अगर आपने एज्योर पोर्टल नहीं क्रिएट किया है तो मैं वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने एज्योर पोर्टल पे कैसे साइन अप करना है वो भी दिखाया है, और गिटहब का भी हमारे पास साइन अप प्रोसेस का वीडियो है, मैं वो भी इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। इवन मैं जो प्लेलिस्ट अभी हमारे चैनल्स पे चल रही हूँ वो सारे प्लेलिस्ट के लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। हे हाय गाइस, मैं एक ब्लैंक फोल्डर पे आ गया हूँ। मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर पे एप्लीकेशन क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैंने एड्रेस बार पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं CMD टाइप करूँगा। आप चाहें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो आप CMD रन कमांड से भी टाइप करके और सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। तो हम यहाँ से पर्टिकुलरली ये npx कमांड जो है क्रिएट एप्लीकेशन का, ये वाला कमांड हम कॉपी कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से पिक कर लीजिएगा। तो इस पर्टिकुलर कमांड को रन करने के लिए आपके सिस्टम में Node.js की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। npx जो है एक्चुअली npm कमांड को इन्वोक करता है, और क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है कमांड है एक रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, और my-rc-ऐप जो है ये हमारा ऐप का नेम है। ये नेम आप चेंज कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं बस एंटर प्रेस करूँगा इसको कॉपी पेस्ट करके, और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ये कमांड इन्वोक हो गया है। अब ये पर्टिकुलर रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए स्टार्ट करेगा। तो पर्टिकुलर जब ये एप्लीकेशन बनाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड करता है, और इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे ही ये एप्लीकेशन क्रिएट होता है उसके बाद हम मिलते हैं। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन रेडी हो गया है। अब इसको हम VS कोड पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे कमांड आपको ऑलरेडी उन्होंने सजेस्ट कर रखा है, तो वो कमांड देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है CD my-rc ऐप, मीन्स आपका नाम, आपके जो ऐप का नाम आपने दिया होगा वही यहाँ पे आने वाला है। CD मीन्स हम उसके करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जाने वाले हैं ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ से आप npm स्टार्ट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। तो अभी ये एप्लीकेशन बिल्ड होगा। बिल्ड होने के बाद एक उसको लोकल होस्ट URL मिलेगा और ये ब्राउज़र पे ओपन होगा। ठीक है, तो देखिए अभी ब्राउज़र पे ओपन होने वाला है।
तो जो रिएक्ट एप्लीकेशन आपने अभी बिल्ड किया होगा उसका होम पेज यहाँ पे आपको दिखने वाला है एक्चुअली में, क्योंकि हमने अभी कोई चेंजेस बेसिकली किए नहीं है। तो ये होम पेज आपको दिख रहा होगा ऐसा। तो अगर आप इसको वी एस कोड में ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, जिससे एप्लीकेशन जो बिल्ड हो रहा है वो रन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। और आप यहाँ पे लिख दीजिए कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट, और एंटर कीजिए। ये शॉर्टकट है वी एस कोड में। अगर आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर में है और उस पूरे फोल्डर पे आपका कोड है और आप उस पूरे कोड को वी एस कोड में ओपन करना चाहते हैं तो कोड स्पेस डॉट यूज़ कीजिए। ये शॉर्टकट है, आप मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले जाना है, अपने टर्मिनल पे जाना है। हम ये वाला टर्मिनल क्लोज कर देते हैं। तो टर्मिनल के लिए आप व्यू में चली जाइए और यहाँ पे टर्मिनल मिल रहा होगा, उसको ओपन कर लीजिए। आप कंट्रोल्ड बैकटिक का यूज़ कर सकते हैं, जो शॉर्टकट ऑप्शन है। देखिए पावर सेल लोड हो गया है, जो हमने एप्लीकेशन वहाँ से रन करके देखा था वो एक्चुअली में चल रहा है। अभी हमें दोबारा एप्लीकेशन को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वही है कि हमको गिटहब में इसका रेपो बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमें ये कोड हमें पर्टिकुलर गिटहब में पुश करना है। तो अभी हमारे पास गिटहब में रेपो नहीं है, तो हम गिटहब में चले जाते हैं। ये मेरा गिटहब का होम पेज है। आप अगर गिटहब के होम पेज में आएंगे तो वहाँ पे एक न्यू ऑप्शन मिलेगा, और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ रिपॉजिटरी पे जा सकते हैं। योर रिपॉजिटरी पे आपको यही ऑप्शन वहाँ से भी मिलेगा। तो मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और हम रिपॉजिटरी का नेम सेम एज एप्लीकेशन रखते हैं। मीन्स आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मैं बस एक निमोलॉजी की वजह से मैं ऐसा रख रहा हूँ। और इसमें कुछ भी चेंजेस मत कीजिए, नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके, आपको क्रिएट रिपॉजिटरी का एक बटन दिखेगा ग्रीन कलर का, उसको क्लिक कर दीजिएगा। ये एप्लीकेशन वाला मैं टैब क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए सारे कमांड्स से ऑलरेडी आपको सजेस्ट करता है अगर आपने न्यू रिपॉजिटरी बनाई है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी है तो आप ये सब कमांड को यूज़ कीजिए। तो ये सारे कमांड मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखे हैं। मैं इस कमांड्स में कुछ कैपिटल स्मॉल का चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी सब सही है। तो मैं पहला कमांड फायर करता हूँ। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, कमांड पैलेट ओपन कर लेते हैं, सॉरी टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं सबसे पहला कमांड को पेस्ट करता हूँ। तो हम एक रीडमी फाइल ऐड कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर फोल्डर पे। देखिए यहाँ पे एक रीडमी फाइल ऐड हो गई, आपको ये फाइल ऐड होती दिखेगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है गिट इनिट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिट इनिट। तो हमारा पर्टिकुलर जो गिट है वो इनिशलाइज हो गया। ये जो कोई पॉपअप आएगा तो इसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो ये है कि हम नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल को छोड़ के बाकी सारे फोल्डर्स और फाइल को गिट रेपो में ऐड करें जो अभी हमने इनिशियलाइज किया है। तो उसको ऐड करने के लिए गिट ऐड, और जितने भी फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं आप उसको स्पेस में लिख सकते हैं इस तरीके से एक सिंगल कमांड में, और हम एंटर दबाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ऐड हो जाएंगी। देखिए अभी जितनी भी चीज़ें थी सारी ऐड हो गई यहाँ पे। अब पर्टिकुलरली आपके जो फाइल्स हैं वो सारे ऐड हो चुके हैं। अब आपका जो नेक्स्ट कमांड है, मैं टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको कमांड थोड़े क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखे। तो अभी तक हमने ये 3 कमांड फायर कर लिए हैं, और ये सेम कमांड है। इसमें बस डॉट ऐड लगाने से क्या होगा कि ये जो नोड मॉड्यूल वाला जो फोल्डर है ये भी ऐड हो जाएगा, पर हम इसको चाहते नहीं हैं कि हम ऐड करें, और ये रिकमेंडेड भी नहीं रहता है अगर आप किसी भी नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट जेएस या एंगुलर जेएस जैसे एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। तो ये रिकमेंडेड नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है और बहुत बड़ा हैवी फाइल रहता है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए हम सिर्फ पब्लिक एसआरसी और ये बाकी सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट कमांड है उसको हम गिट कमिट एम फर्स्ट। तो ये गिट और कमिट और ये जो हाइफन एम है मीन्स हम एक मैसेज दे रहे हैं। तो ये जो कमिट है, एवरी टाइम आप जब भी कुछ चेंज करते हैं तो आप अपने कोड में कमिट करते हैं। कमिट करने से क्या होता है, ये लोकल रिपॉजिटरी में सेव होता है। जब पुश करते हैं आप तो यही कमिट एज अ वर्जन में सेव होता है। तो अगर मान लीजिए कल फ्यूचर में आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्जन को रिट्राइव करना, तो आप वहाँ से रिट्राइव कर पाएंगे। तो मैं एंटर मारता हूँ और ये देखिए मेरा गिट कमिट कमांड चल गया सॉरी, और CLS करके मैं क्लियर कर देता हूँ वापस से। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है गिट ब्रांच है। इससे पहले मैं आपको एक और कमांड चला के दिखाना चाहूँगा। जो हमारा करंट ब्रांच है वो हमारा मास्टर है।
बट हम उसको मेन में चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज जब हम गिट रेपो बनाते हैं और गिट रेपो इनिशियलाइज होता है फर्स्ट टाइम, तो उसमें मास्टर ब्रांच नहीं, उसमें मेन ब्रांच रहता है, इसलिए हम अपने ब्रांच का नेम रीनेम कर रहे हैं। तो गिट ब्रांच हाइफन एम, सो हम जो मास्टर है उसको मेन कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये हमने एंटर किया। तो अभी अगर आप वापस स्टेटस कमांड चलाएंगे, आप अपना डाउन अप एरो चलाएंगे, तो जितने भी कमांड्स आपने अभी तक टाइप किए हैं वो सारे कमांड्स जो है रिपीट होते हैं। अगर आप अप एरो चलाएंगे तो जो रिसेंट है, और डाउन करेंगे तो वो उसके प्रीवियस वाले कमांड्स दिखेंगे आपको। तो गिट स्टेटस पे अगर मैं चेक करूँगा तो देखिए अभी ऊपर मास्टर था यहाँ पे, और यहाँ पे भी मेन हो गया है। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको, तो हम अभी यहाँ तक का कमांड चला चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड है गिट रिमोट एट ओरिजिन, इसका यूज़ करते हैं बेसिकली जो भी आपका रिपो है, जो यूआरएल है गिट का, उसके साथ लिंक करने के लिए। तो आप यहाँ से रिपॉजिटरी का यूआरएल उठा सकते हैं, या आप सीधा ये कमांड कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये पर्टिकुलर यूआरएल क्लिपबोर्ड से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इस कमांड को चलाने के बाद आपकी जो पर्टिकुलर कोड है वो इस पर्टिकुलर यूआरएल से लिंक हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है गिट कोड को पुश करना, मीन्स जो कोड हमने लिखा है वो गिट हब पे पुश होगा। तो गिट हब पे पुश करने के लिए आप ये पर्टिकुलर ये वाला जो कमांड है ये आप चला सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, तो मैंने इसे पेस्ट किया। अब इस थोड़ा देर वेट कीजिएगा। देखिए ये पर्टिकुलर डेटा जो है अभी गिट हब में पुश हो गया है। अगर आप गिट हब में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये सारा डेटा वहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखेगा। देखिए जो भी आपके डेटा था वहाँ पे, जो भी कोड यहाँ पे रखा हुआ था, नोड मॉड्यूल को हमने पुश नहीं किया, उसके अलावा पब्लिक SRC और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। पब्लिक SRC और रेडमी फाइल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो अब हमारा कोड रेपो में पुश हो गया है। जो हमारा अब नेक्स्ट टारगेट है कि हम एजूर पोर्टल में जाकर एक वेब ऐप बनाएं, ताकि हम इस पर्टिकुलर कोड को वहाँ से पिक करके CI/CD को बिल्ड कर सकें और उसको होस्ट कर सकें। तो मैं मेरे पोर्टल पे आ गया हूँ, मैं मेरे पोर्टल के डैशबोर्ड पे चला गया, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड मेन्यू में ऐप सर्विस का, और यही सेम ऑप्शन आपको, आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से कोई भी मेन्यू से आप ऐप सर्विस पे चले जाइएगा, क्रिएट बटन मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे वेब ऐप, स्टैटिक वेब ऐप प्लस डेटाबेस, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन है, ये स्टैटिक वेब ऐप हमको यूज़ करना है। हमने वेब ऐप भी कवर कर रखा है और स्टैटिक वेब ऐप प्लस डेटाबेस कवर कर रखा है सेपरेटली। तो उसकी सारी वीडियोस की लिंक मैं दे दूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने स्टैटिक वेब पे क्लिक किया, एक विजार्ड पे लेके जाएगा जहाँ पे हमें पर्टिकुलर स्टैटिक ऐप बनाना है। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मिलता है, रिसोर्स ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया है, मैं वो बेसिक वाले वीडियोस यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है हमारा स्टैटिक वेब ऐप का नाम हम रखेंगे। तो अभी जो हमारा ऐप का नाम है वो सेम नाम रखना ज़रूरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे माई सैम्पल रिएक्ट ऐप रख देता हूँ। ये थ्रू आउट दी पोर्टल यूनिक रहता है, तो जो नाम मैंने टाइप किया आप सेम नाम मत टाइप कीजिएगा, वरना आपको एरर आएगा। तो यहाँ पे प्लान टाइप में हम चूज़ करने वाले हैं फ्री वाला। स्टैंडर्ड की कॉस्टिंग है, तो जो हम अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो फ्री में भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम फ्री का ही यूज़ करेंगे। और जो मेरा रीज़न है वो सेंट्रल US है, आप कोई भी रीज़न चूज़ कर सकते हैं, आपके नियर बाई रीज़न या जो भी रीज़न आपको सही लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गिटहब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, इसलिए आपको मेरा गिटहब का अकाउंट यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप अकाउंट लॉगिन नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए एक बटन मिलेगा, आप उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन कर लीजिएगा। आप जैसे ही लॉगिन कंप्लीट करेंगे आपको ये 3 अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। पहले रिपॉजिटरी में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है जो यहाँ पे है वो आपको वहाँ पे दिखता है। दूसरा जो रिपॉजिटरी आपने क्रिएट की है MyRC ऐप, ये वाली, वो वहाँ आपके दिखेगी। उसके बाद उसके अंदर जो ब्रांच है मेन ब्रांच, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है, देखिए मेन ब्रांच, तो वो वहाँ पे दिखेगी। उसके बाद स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे बिल्ट पेरेंट्स करके एक ड्रॉप डाउन होगा, इसको चूज़ कीजिएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप चूज़ करना है, तो हमारा रिएक्ट है। अगर आप एंगुलर यूज़ करना है तो एंगुलर यूज़ कीजिए, नेक्स्ट.js यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट.js भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रिएक्ट लिया है। यहाँ पे जो 3 फोल्डर्स हैं इसमें कोई सेटिंग अभी चेंज नहीं करनी है। ये आपका रूट फोल्डर है, अगर आपके पास API है तो आप API का यहाँ पे URL दे सकते हैं। ये कमांड है जो एक्चुअली बैकएंड पे एग्जीक्यूट होगा, तो पहले उसे बिल्ड करेंगे एंड पब्लिश करेगा।
तो ये जो वर्क फ्लो है ये पूरा गिट पे लिंक होगा, मीन्स गिट का जो भी कोड है आपके पर्टिकुलर वेब ऐप पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता रहेगा जब भी आप चेंज करेंगे और पुश करेंगे। तो सारी चीज़ें हमने फिलअप कर ली है। अब मैं रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो ये सबसे पहले वैलिडेट करता है जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है, उस सारे इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करता है। देखिए क्रिएट बटन इनेबल हो गया है। अब मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को बनने के लिए हार्डली 3 से 4 मिनट तक लग सकता है मैक्स टू मैक्स। बट जनरली अगर स्पीड अच्छी है और आपका जो रीज़न है वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है तो ये 1 मिनट 30 सेकेंड में भी बन जाता है। तो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस चालू हो गया है। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ये जैसे डिप्लॉय होता है हम आगे कंटिन्यू। ये वेलकम बैक दोस्तों। तो हमारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो गया है, मीन्स हमारा रिसोर्स डिप्लॉय हो गया है। तो ये गो टू रिसोर्स वाला बटन जो आपको मिल रहा होगा आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे एक ब्राउज़र में सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करके दिखेगा तो आपको ये सब पेज दिखेगा। आप गिट रिपो पे आ जाइएगा और गिट रिपो में आप एक्शन पे चले जाइएगा तो आपको एक यहाँ पे कुछ इन प्रोग्रेस दिखेगा, CI/CD एज़्योर वाला वर्क फ्लो। तो क्या हुआ, जब भी आपने कोड को पुश किया और एप्लीकेशन को बनाया तो उसे पता है कि गिट में जो कोड है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ से ही गिट को डिप्लॉय कर रहा है। तो गिट से सारा कोड लेगा और ये डिप्लॉय कर रहा है। देखिए ये डिप्लॉय प्रोसेस है, CI/CD पाइपलाइन के सारे लॉग्स देख सकते हैं आप अगर इसके अंदर जाएंगे। तो अभी ये येलो कलर है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे ग्रीन कलर मार्क हो जाएगा। इस पूरे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में 1 2 3 मिनट का टाइम लग सकता है या उससे थोड़ा भी ज़्यादा भी लग सकता है, बट ये पूरा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होगा। उसके बाद जब आप इस होम पेज पे वापस आएंगे तो जो हमारा होम पेज हमने देखा था जिसमें रिएक्ट का लोगो घूम रहा था, वैसा वाला लोगो वाला जो स्क्रीन है वो हमारा पर्टिकुलर स्क्रीन वहाँ पे देखने वाला है। तो अभी 1 मिनट 12 सेकेंड ऑलरेडी आसपास हो गए हैं बिल्डअप होते हुए। इसको मे भी 2 3 मिनट या 4 मिनट लग सकता है। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाता हूँ इसे। सो बिल्ड कंप्लीट हो गया है, आप देख रहे हैं ये ग्रीन चेक यहाँ पे आ गया है। तो हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ग्रीन चेक मिल रहा होगा। 1 मिनट 39 सेकेंड आसपास लगा। मैं इस पर्टिकुलर पेज को रिफ्रेश करूँगा तो जो मेरा रिएक्ट वाला पेज है वो यहाँ पे दिखेगा। देखिए डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो गया है। अब ये मेक श्योर करने के लिए कि CI/CD पाइपलाइन प्रॉपरली चल रही है कि नहीं, ये हम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ऐप में एक छोटा सा चेंजेस करते हैं और उसको हम फिर से पुश करेंगे कोड पे और हम देखेंगे कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो आप SRC के अंदर app.js में चले जाइएगा। अगर आप रिएक्ट में नए हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। कुछ भी मैं एकदम एक्सपर्ट लेवल का कुछ भी चीज़ नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। ये ऊपर में जो लोगो है इसको रिमूव कर दीजिएगा सबसे पहले, और जो हेडर से हेडर तक का पार्ट है उसको रिमूव कर दीजिएगा। कंट्रोल S दबा लीजिएगा ताकि आपका एप्लीकेशन सेव हो जाए। अब यहाँ पे हमको एक चेंजेस करना है, हमें H1 ऐड करना है। H1 HTML का एक हेडिंग टैग है और मैं यहाँ पे कुछ सिंपल सा मैसेज टाइप करना हो, हाय। फिर मैं एक BR टैग ले रहा हूँ, ब्रेक टैग, ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। BR टैग जो होता है इसमें सेल्फ क्लोज होता है, जनरली सेल्फ क्लोज वाला ही यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू आवर चैनल। फिर मैं एक और BR ले रहा हूँ, सेल्फ क्लोज लूँगा, @cloud for dev। मैंने ये चेंजेस कर लिए। अब जैसे भी आप मॉडिफाई करते हैं ये पर्टिकुलरली गिट को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपने कुछ मॉडिफाई किया है। तो सबसे पहले जो हमारे कमांड्स हैं उसको फॉलो करना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब सेकेंड टाइम आप चेंजेस करेंगे तो जो ऊपर के कमांड हैं वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। गिट इनिट तक, यहाँ तक आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। गिट ऐड से आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर फाइल पे चेंजेस किया है तो आप उस फाइल को ही ऐड कीजिए। तो हमने जो चेंज किया है वो है हमारा SRC वाला फोल्डर। तो आप SRC फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, CD SRC। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, गिट ऐड, फाइल का नेम जो है वो है app.js। ठीक है, अब आप CD डॉट करके वापस बैक फोल्डर पे आ सकते हैं। मैं अभी बैक फोल्डर पे आ गया। अब ये पर्टिकुलर फाइल था, मैंने इसे ऐड कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट कमांड जो फायर करना है वो है मेरा कमिट कमांड, ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ गिट कमिट -m। ये जो मैसेज है हमारा
मैं ले देता हूँ चेंजेस इन app.js और मैं कमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, कमिट हो गया ये पर्टिकुलर। अब कमिट के बाद जो हमारा नेक्स्ट है कमांड है वो ये ब्रांच चेंज है, बट ब्रांच चेंज करने की दोबारा आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आप मेन ब्रांच में हैं, तो ये वाला कमांड भी आपको फायर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूआरएल ऑलरेडी सेम है, लिंक ऑलरेडी आपने कर रखा है, तो ये वाला भी कमांड आपको फायर करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट कमांड है वो है गिट पुश -u ओरिजिन मेन, तो इसको यूज़ कीजिए। गिट पुश -u ओरिजिन मेन। शायद ओरिजिन की स्पेलिंग गलत है, लेट मी चेक। हाँ, तो आप वापस से उस कमांड को अप एरो या डाउन एरो करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आई मिसिंग है, तो वेट करेंगे कोड को पुश होने के लिए। देखिए अभी आपको एक एरर दिया इसने। ये एरर आपको इसलिए आ रहा है बिकॉज अगर आप गिट हब में जाएंगे और गिट हब में आपके कोड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा। जब आपने CI/CD पाइपलाइन सेटअप की तो जो फाइल यहाँ पे बनती है वो फाइल उन्होंने यहाँ पे पुश कर दिया, बट आपके कोड में वो फाइल नहीं है, मीन्स वर्जन चेंज हो गया है। तो अगर आप कमिट पे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो डिफरेंट कमिट्स दिखेंगे। एक कमिट तो आपने किया था, एक कमिट ऑटोमेशन की वजह से हुआ है, तो ये वाला कमिट आपके इस पर्टिकुलर वर्जन में अवेलेबल नहीं है, तो उसको पहले आपको पुल करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चलाएंगे गिट पुल कमांड। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और मैं गिट पुल कमांड चलाता हूँ। तो गिट पुल कमांड चलाएंगे तो जो वहाँ पे चेंजेस है वो आपके सिस्टम में आ जाएंगे। देखिए ये गिटहब का यहाँ पे जो हमारा कोड था वो आ गया। अब हमारा जो वापस वाला कमांड है, तो कमांड आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप अप डाउन एरो करके कमांड को रिट्राइव कर सकते हैं जो आपने नियर बाई टाइप किया है। तो मैं फिर से इसको पुश करता हूँ, तो मैंने टाइप किया है गिट पुश u.origin वाला। अब हमारा जो कोड है वो पुश हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही मैं वापस एक्शन में जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली वर्कफ्लो स्टार्ट हो गई। तो जितनी बार भी आप चेंजेस करेंगे ये वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली इन्वोक होने वाली है और आपका डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली होने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूसन इंटीग्रेशन, कंटिन्यूसली डिलीवरी। मीन्स आप ऑटोमेटिकली जो भी इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन में, और आपके एप्लीकेशन को आप डिलीवर भी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर यूआरएल पे। तो जो होस्टिंग है वो ऑटोमेटिक हो गई है। तो इसको चलने में आई थिंक 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर। हे गाइस, वेलकम बैक। तो डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो गया है, 1 मिनट 38 सेकेंड लगे डिप्लॉयमेंट होने में। अब मैं जाके यहाँ पे कोड इस पर्टिकुलर पेज को रिफ्रेश करूँगा तो जो कोड चेंजेस मैंने वहाँ पे किए थे वो यहाँ पे दिखेगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना जो लोकल वाला है मैं वो रन करके देखना चाहूँगा, ताकि आप पर्टिकुलर जो चेंजेस हैं उसको मैच कर सके। तो npm स्टार्ट चला दीजिएगा यहाँ पे। जैसे ही आप npm स्टार्ट चलाएंगे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है लोकल होस्ट पे ओपन हो जाएगा। तो लोकल होस्ट में जो चेंजेस हमने किए हैं वो चेंजेस हम वहाँ पे हुआ कि नहीं हम देखना चाहते हैं। तो पहले हम लोकल होस्ट के चेंजेस को चेक कर लेते हैं कि हमने लोकल होस्ट में जो चेंजेस किए थे वो रेप्लिकेट हुआ भी है नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था हाई वेलकम टू अवर चैनल @cloud4dev, ये हमने किया था। अब मैं इसे बंद करता हूँ और मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये सेम चीज़ यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो देखिए जो चेंजेस आपने यहाँ पे किए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है। तो CI/CD पाइपलाइन एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के डेट पे। जो डेवलपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिक्वायर्ड है। आप अगर पैस ऑफरिंग में सीख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफरिंग्स में सीख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। बट ये चीज़ को सीखिए। एंड हमारे बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। आप एज़्योर ऐप के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।